हेलो एट स्टैंडर्ड, वेलकम। माय नेम, मेरा नाम जानना चाहते हो? ये देखो, इट इज इंजीनियर अनिल प्रजापति, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इज माई डिग्री। डिग्री की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नाम से मतलब था। आई एम इंजीनियर अनिल प्रजापति, ठीक है। आई विल बी टीचिंग यू मैथ्स फॉर 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए, तो मैथ्स पढ़ने के लिए तैयार हो? नंबर सिस्टम आपने देख लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेजर मैथ्स। मेजर मैथ्स में पहला चैप्टर आपका है रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले फर्स्ट चैप्टर आपका, जिसका नाम क्या है? रैशनल नंबर। इंडेक्स आप कर सकते हो, देख सकते हो बुक के अंदर, और अगर बुक नहीं है तो हमने PDF भेजा है, वो डाउनलोड कर सकते हो, ऐप में से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले रैशनल नंबर। तो आपने नंबर सिस्टम का रैशनल नंबर लिखा हुआ है, बिना नंबर सिस्टम पढ़े ये चैप्टर नहीं देखना। नंबर सिस्टम जरूरी है, आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए, रैशनल नंबर का एक बार मैं रिवीजन करा लेता हूँ। जो नंबर इस फॉर्म में लिखे जाते हैं उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। फिर भी हमने नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था? जो नंबर हमें पता है उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। जो नंबर हमें पता है वो क्या है? रैशनल नंबर्स। ये माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, मतलब 2/5, 4/3, 6/7, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा। नंबर लाइन आपको पता है? नंबर लाइन पता है आपको? नंबर लाइन ज़्यादा टाइम अपन ज़्यादा लंबा खींच के मतलब नहीं, अपन शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं, एकदम कड़क समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, किसी ने बोला 3/5 प्लॉट करो, ठीक है। किसी ने बोला 2/3 प्लॉट करो, तो अपन क्या करेंगे? देखो, नंबर लाइन बनानी आते ना, और लंबा खींच दो थोड़ा। ऐसा आप नंबर लाइन बड़ा सा खींच लो, ठीक है। अब नीचे का नंबर देखना है आपको, ये प्लॉट करना है जो सबसे हार्ड है। हार्ड है मतलब ऐसे कैसे समझ में आएगा? किधर लिखूँ ये सब? 3 होता तो मैं प्लॉट कर लेता, 5 होता तो प्लॉट, 3/5 ये क्या होता है? एकदम सिंपल है, देखो। पहले तो नीचे का नंबर, फर्स्ट स्टेप, नीचे का नंबर लिखा है, कितना लिखा है? 5। तो इस लाइन के 5 टुकड़े करने, इसकी 5 टुकड़े करने के लिए 4 पॉइंट करने पड़ते, देखो। दिख रहा है? 1 2 3 4। अभी देखो 5 पार्ट हो गए, कैसे? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर 6 पार्ट करने तो कितने पॉइंट करोगे? सर 5। 3 पार्ट करने तो 2, और 2 पार्ट करने तो 1। समझा? एक कम। सुन लिया सबने? अब 3/5 है। 3/5 मतलब थर्ड लाइन, थर्ड पॉइंट। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कंक्लूजन नहीं, अभी तक नहीं समझा। मैं 2-3 एग्जांपल और दूंगा। समझा 3/5? और एग्जांपल देता हूँ। 2/5, सर ये तो एकदम इजी पूछ लिया। तो 1 2, थोड़ा और बड़ा करें। 7/5, तो इसके 5 पॉइंट किए थे और 5 पॉइंट देना। तो देखो गिनते, इसको नहीं गिनेगा, 0 को नहीं गिनना। 1 2 3 4 5 6 7। एकदम सिंपल है। हर बार पहले तो आपको मेन चीज, फर्स्ट स्टेप इज 5 पॉइंट्स है, तो 4 करने हैं। 1 2 3 4। अगर 5 पॉइंट, अगर इसको 5 में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट करने हैं? 4 पॉइंट, ठीक है। 3 एग्जांपल सिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। अब थोड़ा माइनस में भी ले लेते हैं। -3/5, तो 0 के इस साइड जाने का। पर पहला स्टेप क्या है? कितने पॉइंट करूं? 4 पॉइंट। अब -3/5 है, तो ये 1 2 3 ये रहा। अच्छे से स्केल लेना, मस्त अच्छे से सर्कल करना। ये वाले सर्कल थोड़े, ये जो मेन है वो थोड़े से बड़े रखना।
और ये एकदम छोटे 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 छोटे, समझ गया। और डिस्टेंस थोड़ा इक्वल होना चाहिए, ऐसा आधा टेढ़ा नहीं चलेगा, अच्छा नहीं लगेगा, समझ गए। एक और दो लास्ट, -6/5। गिनती कहाँ से शुरू करूँ, 0 से? नहीं सर, 0 को नहीं गिनते, माइनस है तो इस साइड जाना है, प्लस है तो इस साइड जाना है। तो 1 2 3 4 5, अब 6 इधर आने वाला है तो इधर 4 पॉइंट करने पड़ेंगे और ये होगा -6/5। करके देखना, बहुत मज़ा आता है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये समझा आपको। एक और एग्जांपल अच्छा वाला देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। अभी क्या है, नीचे 3, तो पॉइंट कितने बनाओ, पॉइंट कितने बनाओ बोलो, अलग कलर से बना 10 बार। पॉइंट कितने बनाओ, 2 पॉइंट बनेंगे 2, तो 1 2 दिख रहे हैं, 2 के बीच में 1 2 ऐसे बनाते जाना। ठीक है, चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट। 2/3 प्लॉट करते हैं। 2/3 क्या है, 1 2, नीचे का नंबर हो गया, आपने पॉइंट प्लॉट किया ना, तो अभी काम खत्म। अभी किस पे देना है क्या ध्यान, 2 पे। तो देखो 1 2, सिंपल। 5/3 कहाँ से शुरू करें गिनती, यही से, 0 के बाद से, सुना, 0 के बाद से। 1 2 3 4 5, माइनस आते ही रिवर्स, तो यहां से 0 को छोड़ के, तो 1 2 3 4 5 6 7, -7/3। और जैसा मैंने लिखा है वैसे ही एग्जाम में आंसर लिखा जाता है। ठीक है, एग्जाम में आएगा, प्लॉट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, प्लॉट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इस तरीके से प्लॉट कर लोगे। सबको समझ गया है, कोई टेंशन नहीं है? यस, तो बी रेडी, एक्सरसाइज आपके सामने आने वाली है और ये रही आपकी एक्सरसाइज। चलो मैं मिटा देता हूँ। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ठीक है। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है कोई टेंशन नहीं, सब क्वेश्चन इधर आ जाएंगे आपके। तो पहला पढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.1। सुना, चैप्टर का नाम इज रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, पार्ट 1, 8th स्टैंडर्ड। शुरू करते हैं। फर्स्ट, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ड्रॉ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। मतलब हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग नंबर लाइन बनानी, एक में घुसेड़ मत देना, बनेगा भी नहीं वैसे भी। पहला क्वेश्चन मैं 2-3 कर लेता हूँ, आप थोड़े बहुत कर लेना। कितने क्वेश्चन है अपने पास टोटल, 4, तो 4 में से 2 मैं 2 तुम, मजा आएगा। ठीक, तो हम लोग करेंगे, मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तुम 1 और 3 करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर्स क्या है देखिए, 7/5, -2/5, -4/5। क्या करना है इनको, सर प्लॉट। शुरू करते हैं। तो एक नंबर लाइन बनानी है, ऐसा बोलना नंबर लाइन। बीच में क्या आता है सर, 0, थोड़ा दूर जाके क्या आएगा, 1, थोड़ा दूर जाके क्या आएगा, -1, थोड़ा दूर जाके आएगा -2, और -2 भी आनी है, 2 भी आनी है। ठीक, ये थोड़े से डार्क कर लो। रेडी है नंबर लाइन, तुम स्केल से खींचना। ठीक है, चलो सबसे पहला नीचे क्या है 5, अपने को स्टेप्स याद है, नीचे क्या है 5, तो पॉइंट्स कितने करूँ सर 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझिए, एकदम छोटे छोटे पॉइंट कर देने के, थोड़े दिखने भी चाहिए अच्छे से।
ये बड़े होने चाहिए, ये थोड़े छोटे, ज़्यादा घिसने का नहीं, काला अच्छा नहीं देगा। पहला नंबर 7/5 क्या है, प्लस, प्लस मतलब इस साइड, माइनस मतलब इस साइड। 7/5 शुरू करते गिनती, किधर, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इसको क्या लिखने का, ऐसा नीचे जाने का, ऊपर भी जा सकते हो, नीचे अच्छा दिखता है। नेक्स्ट -2/5, तो मतलब सर पीछे जाना है, तो 1 2 ये रहा। नेक्स्ट -4/5, तो और थोड़ा इधर जाना है, सर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। प्रेजेंटेशन बहुत मस्त होना चाहिए। ये रहा आंसर आपका, चेक हो जाएगा, सीधा मार्क्स आपको आउट ऑफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थर्ड तुमने बोला तुम करोगे, फोर्थ मैं करूंगा, तो मैं कर लेता हूँ फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चंस के नंबर है 13/10 -17/10। 10 बहुत बड़ा नंबर, इधर नंबर लाइन लिख देना। दस पॉइंट करना है ना। आप स्केल का सेंटीमीटर लेके भी कर सकते हो, 3-4 सेंटीमीटर ले लिया, 3-4, क्योंकि 10 पॉइंट है ना इसके लिए। तो 10 पॉइंट नीचे देखा अपन ने सबसे पहले, मैंने 9 पॉइंट्स कर लिए, याद है ना, एक कम। आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले पॉइंट कर लो, फिर वो अगला नंबर लिख दो, कुछ 1, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कर सकते हो। 0 लिखा, अब 9 पॉइंट कर लेता हूँ मैं पहले। 9 पॉइंट हो गए, इधर भी कर लेता हूँ। 9 पॉइंट हो गए, अब इधर लिख दिया 1। ये भी तरीका सही है, ठीक है। मोस्टली लोग बच्चे यही तरीका फॉलो करते हैं, बस आप स्केल से कर सकते हो, जैसे भी करना है फटाफट करना है, ठीक है। अब 13/10, तो आगे और करने पड़ेंगे। वी आर रेडी। 9 पॉइंट्स फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 13/10, तो ये तो 10 पॉइंट हो गए, फिर भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। 11 12 13, 13 तो वाला ये। अब -17/10, तो इधर 17, उसमें से 10 तो इधर ही आने वाला है, तो 11 12 13 14 15 16 17। इट इज -17/10। सिंपल है, मजा आएगा। सर्कल कर लेना बस उस पॉइंट को धीरे से, अच्छे से, ठीक है। सब कुछ पेंसिल, नो अदर थिंग अलाउड, ठीक है। नो कलर पेन, नथिंग, ठीक है। सब कुछ पेंसिल से करना है, ऐसे करने हैं आपको, बीच में अच्छे से लाइन छोड़ना है, एकदम प्रेजेंटेशन अच्छे से, ठीक है। एक पेज पे 2 से 3 ही क्वेश्चन करना है। टोटल कितने करने अपने को, 4, उसमें से 2 मैंने किए, 2 तुम कर गए, ठीक है। तो अभी ये पॉज कर लो वीडियो को और अच्छे से लिख लो, या फिर आप खुद से कर लो। पहले पॉज करो, पहले ये 4 क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको सेकेंड पार्ट कराता हूँ, ठीक है, विच इज लास्ट पार्ट। तब तक मैं मिटा दूँ ये, तब तक आप लिखो। सो मैंने मिटा दिया और आपके सामने सेकंड क्वेश्चन लिख भी दिया ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, ऊपर क्या लिखा है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन देखो बनी हुई है आज, ठीक है, देख रही है नंबर लाइन सबको। दिस इज अवर नंबर लाइन, ठीक है। ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, आपको आंसर करना। तो चलिए एक एक चीज देखते हैं। विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। पहले नंबर लाइन को देखना अच्छे से, तो इधर नंबर लाइन के बीच में 3 पॉइंट है, मतलब नीचे क्या आने वाला है 4, क्यों,
नंबर लाइन के कितने पॉइंट्स है 3, तो आने क्या वाला है नीचे 4, ठीक है। नंबर लाइन में 3 पॉइंट्स तो 4, अगर 4 पॉइंट्स होते तो डिवाइड बाय 5, तो बस अपने को गिनती करना है। विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, तो बी ढूंढो, ये रहा। इस तरफ जाना पड़ेगा, इस तरफ मतलब माइनस। तो शुरू करते हैं, चलो गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब -10/4। क्यों 4? क्योंकि सर अपना डिसाइड हुआ था 3 पॉइंट है तो डिवाइड बाय 4, 4 पॉइंट है तो डिवाइड बाय 5। ये उल्टा है, इस बार क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमें लिखना है। अब ये सर ये तो टेबल में कटता है, यस टेबल में कटता है, तो टेबल में काटो, कितना हुआ सर आएगा -5/2। किसके टेबल में काटा? 2 के टेबल में। 2 2 2 5, मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, कट करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप लिख दो, ठीक है। तो विच नंबर, तो बोलने का -10/4 और -5/2 इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। लिख लेते हैं अपन। किसी को डाउट नहीं? एक और ट्राई मारे। बी की जगह समझो किसी ने पूछ लिया सी, तो गिनते 1 2 3 4 5 6 7, सी इधर है 7, तो क्या आता बोलो, क्या आता बोलो 7/4। आप क्या करोगे पता है, मेरे को इच्छा ही है, जब आप ये लिख दोगे पूरा एक्सेल, उसके बाद लास्ट में मुझे हर एक पॉइंट के बारे में बताओगे किसका कितना पॉइंट है, ठीक है। ऐसे ही लिखना, जो जो इंडिकेट करता है वो। जैसे ओ क्या इंडिकेट करता है 0, एफ क्या इंडिकेट करता है 1, तो 1 इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट एफ। सी के लिए अभी अपन ने डिसाइड किया क्या 7/4। फिर डी का आप करोगे, ई का भी आप करोगे, बी का भी, ए का भी, सिर्फ ऐसे ही लिखना है। ये तो फिक्स है, सिर्फ इधर क्या लिखना है वो बताना है, ठीक है। किसी किसी का डायरेक्ट आंसर होगा, उसको डिवाइड बाय नहीं करना है। किस किस को डिवाइड बाय नहीं करना है? ओ एफ, इधर नहीं, ए, इनको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही पॉइंट है, -3 खुद पॉइंट है, तो वो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो -3 इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट ए। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस। अभी के लिए एक ही क्वेश्चन था, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, बट मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको बोल रहा हूँ, ये सब आपको लिखना। 2, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4? इसको पता है, इसको पढ़ा कभी? दिस इज मिक्स फ्रैक्शन, मस्त है ये, देखो इसको मिक्स करना आता है, मैं बताता हूँ। 4 1 4 + 3, नहीं जमा, देखो इसका मतलब होता है ये इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 × 4, ठीक है, तो +3/4, तो 1 4 4 + 3 कितना हुआ, सॉरी 7, 1 × 4 4, 4 + 3 7/4, ठीक है। बट एक और मस्त तरीका है इसको डायरेक्ट प्लॉट करने का। क्या बोला? विच पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय 1 3/4? इसका मतलब ये होता है 1 के बाद तीसरा पॉइंट, सुना? 1 3/4 मतलब 1 के बाद तीसरा पॉइंट। अगर मैं लिखता 2 1/4 तो 2 के बाद पहला पॉइंट। एक और, अगर मैं बोलता -1 3/4 तो -1 के बाद तीसरा पॉइंट। अभी के लिए क्या करना है अपने को? 1 के बाद तीसरा पॉइंट, तो 1 के बाद तीसरा पॉइंट कौन है? वो सी, समझा? तो इसका बताओ -1 के बाद दूसरा पॉइंट, इसका बताओ -2 के बाद दूसरा पॉइंट। इसको कैसे लिखते हैं? अगर लिखना ही होता है ऐसे टाइप में लिखना है तो मैं ये वाला लिख के बताता हूँ। -2 के बाद दूसरा पॉइंट आउट ऑफ 4, नीचे 4 तो आने ही वाला, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, नीचे 4 तो आने ही वाला, ठीक है। तो हम लोग को कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है? 1 3/4, तो 1 के बाद तीसरा पॉइंट, या फिर आप मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन कैसे सीखा है? अगर मैं बोलूँ 2 1/4 तो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, तो 4 2 8, 8 + 1, वापस दिखाता हूँ, 2 4 8 + 1 9/4। फिर आप सेम गिन लेते 1 2 3 4 5 6, बट दोनों तरीके आएंगे तो अच्छा रहेगा। नॉलेज पूरा होना चाहिए अपने पास, 2 तरीके होने चाहिए सॉल्व करने के, तो 2 तरीके हमने दे दिए। तो 1 3/4 कौन मिला? 1 के बाद तीसरा पॉइंट, ऊपर वाला देखने का, 1 के बाद तीसरा पॉइंट कौन है? सी। तो क्या बोला? विच पॉइंट? तो सी पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर
हो गया, आंसर इज सी। इधर आंसर क्या है, ये। ठीक है, थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना। आखिरी दाव, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी क्या होना है बोला, डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। फिर से पढ़ो, स्टेट मतलब बताओ, वेदर द स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट, हिंदी में ट्रांसलेट करो, यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन। द पॉइंट डी डिनोट्स, पॉइंट डी दिख रहा है आपको, यस, डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। तो अपन पहले अपना निकालते हैं, अगर अपना आंसर और इसका आंसर मैच हो गया तो ट्रू बोल देंगे, नहीं तो फॉल्स। आ जाओ डी पे, गिनती शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये डी पे क्या आएगा, 10/4। तो अपन लिखते हैं 10/4, मतलब 2 के डेल में कट होता है, विच इज इक्वल टू 5/2। मतलब ये सही है, देखो उसने 5/2 भी लिखा था, मतलब यस, क्या लिखा था, इज इंडिकेटेड by point D. So therefore the statement is true. इधर लिख देना yes. Yes, 10/4 or 5/2 is indicated by the point D. The statement is true. Therefore the given statement is true. समझ गया? होपफुली आपको ये सब आ गया रहेगा, एकदम इजी लगा। क्या क्या दो काम करने हैं आपको, पहले तो वो नंबर लाइन सब बनानी है, उसमें अच्छे से प्लॉट करना है और मुझे फोटो भेजना है, मैं चेक करके आपको बताऊंगा वो परफेक्ट है कि नहीं। ठीक है, अच्छे से एकदम प्रेजेंटेशन, पेंसिल स्केल यूज़ करना है। कंसीडर आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप पेन को यूज़ कर सकते हो, बट कोशिश करना पेंसिल हो। नई बुक बनाना है, नई बुक के अंदर पहले पेज पर नंबर सिस्टम रहेगा, फिर ये चैप्टर का नाम विच इज़ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो ये लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।